वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मार्के हक की फ्रंट लाइन्स का दौरा। पसरूर छौनी में अफसरान और जवानों से खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान को अपने बेटों पर फख्र है। जवानों ने दुश्मन पर ऐसे कारी वार किए कि उसके होश ठिकाने आ गए। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान को इसकी कामयाबी पर और कार्रवाई पर मुबारकबाद देता हूं। दौरे के मौके पर आर्मी चीफ, एयर चीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी साथ थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जल्द एयर बेसिस और नेवल बेसिस पर अफसरान से भी मुलाकातें करेंगे। मुल्क का दिफा करते हुए जख्मी होने वाले मजीद 2 जवान शहीद। भारतीय हमलों में शहीद जवानों की तादाद 13 हो गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के हवलदार मोहम्मद नवीद ने जामे शहादत नोश किया। सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज भी शहीद हो गए। दोनों जख्मी जवान अस्पताल में जेर इलाज थे। अफवाज पाकिस्तान का शोहदा को खिराज अकीदत। शोहदा कौम का फख्र है, उनकी कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए एंटोनियो गुतेरेस की कोशिशों को सराहा। कहा कि पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तफाक किया। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्जामात और जाहिरियत की भी मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार। दुनिया में अमन के फ़रोग के लिए काम करना मेरा फ़र्ज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक राब्ता। हालिया बहरान कम करने के लिए UAE की सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के हक में बयान। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद में मुनक्कदा फोरम में कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की अमरीका का काबिल एतमाद इत्तेहादी है। पाकिस्तान और अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान और भारत ने कशीदगी को रोक दिया। उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत की जंगबंदी कायम रहेगी। सऊदी वली अहद का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। खलीज ताउन कौंसिल के इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा, अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। उम्मीद है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकल आएगा। अमरीकी सदर के शाम से पाबंदी हटाने के फैसले को भी सराहते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का ऐलान। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। तुर्किया ने दोनों ममालिक के दरमियान खतरनाक सतह तक पहुंच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए कोशिशें की। तुर्किया बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। तुर्किया के साथ देरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और खैर मुतज़लज़ल यकजहती के इजहार पर इजहार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फरोग के लिए तय्यब एर्दोगान की कोशिशों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की CMH आमद। पाक भारत कशीदगी के दौरान जख्मी होने वालों की अयादत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि हमारे फौजी हमारी आज़ादी के जामिन हैं। 3 अफवाज की सिपा सालार की हिम्मतें और मोहब्बत लाजवाल है। पूरी कौम पाक फौज के बहादुर सिपाहियों की ममनून मशकूर है। पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से बड़े दुश्मन को हर मुहाज पर शिकस्त दी।
10 मई का मुकाबला पाकिस्तान ने 6-0 से जीत लिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में तकरीर से खिताब, कहा कि हम 9 मई वाले नहीं 10 मई और 28 मई वाले हैं। 9 मई को जिस एयरफोर्स के जहाज़ों को जलाया गया उसी एयरफोर्स ने राफेल तैयारों को गिराया। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा हमारा गुरूर है। आज पूरे पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद है। हमने कई गुना बड़े दुश्मन के खिलाफ जंग मुत्तहिद होकर लड़ी। पाक फौज और कौम दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। शाहीनों ने भारत का घमंड खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी सफारती सतह पर भी भारत पर बरतरी हासिल की। पूरी दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तान कौम मुत्तहिद है। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान की फतह का जश्न मना रही है। मुसल्लह अफवाज ने हिम्मत और बहादुरी से भारतीय शरीयत का भरपूर जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरे सिंध में रैलियां निकाली जा रही हैं। ऑपरेशन मार्का हक में भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस सिंध में जश्न आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गवर्नर सिंध ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा कि मोदी, हम तो जश्न मना रहे हैं, तुम्हारे यहाँ सफ़े मातम क्यों है? हम तो जंग जीत कर आतिशबाजी कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में राफेल तैयारे के मॉडल को आग भी लगाई। सिंतास माहिदे को मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस माहिदे को दोनों फरीकैन की मर्जी से खत्म या इसमें तरमीम तो की जा सकती है, ये एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। सदर आलमी बैंक का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू, कहा कि माहिदे को तब्दील तो किया जा सकता है मगर इसके लिए दोनों ममालिक का राजी होना जरूरी है। अजय बंगा का कहना था कि सिंतास माहिदे में आलमी बैंक का किरदार बुनियादी तौर पर सहूलतकार का है। मुझे अभी तक किसी भी मुल्क से सिंतास माहिदे की मुअत्तली से मुतालिक कोई इत्तला नहीं मिली। भारत की हटधर्मी बरकरार, तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि पाक भारत फौजी कार्रवाई और जंगबंदी मुआहदे में अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है, इसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। सिंतास मुआहदा भी मुअत्तल रहेगा। बरतानवी पार्लियामान में भी सिंतास माहिदे की गूंज। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने खिताब में कहा कि सिंतास मामला भारत और पाकिस्तान के माबैन मजीद कशीदगी का सबब बन सकता है। पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे माहिदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानिया की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाघा अटवारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह भारतीय हुक्काम के हवाले, पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की अयादत की। नौजवान के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने तौकीर अब्बास की जख्मी आंख के इलाज से मुतालिक डॉक्टर से मालूमात ली। अस्पताल इंतजामिया को तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि तौकीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के हुसूल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। चीनी नायब वजीर खारजा की पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी से मुलाकात। चीनी नायब वजीर खारजा ने गुफ्तगू में कहा कि चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देर पास जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द से मुलाकात हुई। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। जम्मू कश्मीर के हल के लिए अमरीका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है।
सफ़े अव्वल के आलमी मालियाती जरीदे ने इक्तिसादी मैदान में पाकिस्तान की कारकर्दगी को करिश्मा करार दिया। सालाना 40% महंगाई अब तकरीबन सिफर हो चुकी। पाकिस्तान की तरफ तवज्जो न दी गई तो शायद सरमायाकार पछताएं। मारूफ अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन बेरन ने रिपोर्ट जारी कर दी। बेरन रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान का हालिया इस्तेहकाम 2022-23 के करीब दिवालिया होने के तजर्बे से शुरू हुआ। सबका ख्याल था श्रीलंका की तरह पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तानी मईशत में बड़ी पेशरफ्त। IMF से 1 अरब 20 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। रकम EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत दी गई है। 16 मई को ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा बनेगी, एलामिया जारी। इसके अलावा पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर मुशावरत होगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। IMF वफ्द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का भी इम्कान। IMF वफ्द के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। हुकूमत ने IMF और वर्ल्ड बैंक को बिजली सब्सिडी का नया रोड मैप पेश कर दिया। अब सब्सिडी सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को दी जाएगी। नई पॉलिसी 2027 तक मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाएगी। माली तो साल 2027 से यकसा टैरिफ के लिए सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा जून के वस्त तक वजीर आजम और काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत तवानाई की बचत के इक़दाम भी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील हाफिज एहसान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज किया। अरबों रुपए टैक्स का मामला है। फाटा और पाटा के लिए कस्टम क्लियरेंस करवाते वक्त ऑर्डर देना होता था। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पैरोल की दरखास्त सजा मुअत्तली केस में मुख्तलिफ है, इसे अलग देखा जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बानी PTI के पैरोल पर रिहाई से मुताल्लिक दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। लतीफ खोसा की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त को सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI को ट्रायल कोर्ट से सजा हो चुकी, वो सजा याफ्ता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बानी PTI की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहते हैं कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बानी चेयरमैन पर दर्ज सियासी नौइयत के मुकदमात का खात्मा नागुज़ीर हो चुका। बानी चेयरमैन मुल्क के सबसे मकबूल अवामी रहनुमा है। उनको जाली और बेबुनियाद मुकदमात में कैद रखना कौम को दोबारा तकसीम करने के मुतरादिफ है। जाली हुकूमत फस्ताई तर्ज अमल तर्क करे। बानी PTI माफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकात का अदालती हुक्म मौजूद है लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। बजट करीब है, सिक्योरिटी और दीगर अहम मामलात पर बानी PTI से मुशावरत जरूरी है। इन ख्यालात में मुलाकात से रोकना बहुत बड़ी ज़्यादती है। पेशावर हाई कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट से सुनाई गई सजाएं दुरुस्त करार दे दी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस फजल सुबहान ने सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट से सुनाई गई सजाओं के खिलाफ 3 अपीलें खारिज कर दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मिलिट्री कोर्ट ने तमाम तकाजे पूरे किए, अपील का हक और मर्जी का वकील दिया। आवाम के लिए खुशखबरी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़रा के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल पर दरामदी प्रीमियम में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 5 पैसे फी लीटर, डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। वजारत खजाना आइंदा चंद रोज में कीमतों का बाज़ाब्ता ऐलान करेगी। इत्तलात 16 मई से मुतवक्के है।
वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। रेलवे को करप्शन फ्री और फाल इदारा बनाने का अज़्म। रेलवेज में वही रहेगा जो काम करेगा, सस्ती और अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं। हनीफ अब्बासी का दो टोक मौक़िफ़। अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को मज़ीद बाइख्तियार बनाने का फैसला। ट्रेनों की बरवक्त आमद-ओ-रफ्त, सफाई और मुसाफिरों को मयारी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह करार। रेलवे हुकाम का मुसाफिरों की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम। पाकिस्तान रेलवे ने कराची रेलवे स्टेशन पर ATM मशीनें नस्ब कर दी। मंसूबे का पहला मरहला कैंटी स्टेशन पर ATM मशीनें नस्ब करने से शुरू हुआ। इस सहूलत को सिटी स्टेशन समेत दीगर स्टेशन तक फैलाया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे इस मंसूबे की तकमील के लिए नेशनल बैंक को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तरक्याती तजावीज़ और बजट मंजूरी के लिए इजलासों का आगाज कर दिया। फंड्स के मौसर इस्तेमाल के लिए किफ़ायत शारी मुहिम भी शुरू। वज़ीर आला हाउस में महकमा खजाना और मनसूबाबंदी और तरक्यात के अलहदा इजलासों में तरक्याती तरजीहात पर गौर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली को तरजीह देने की हिदायत। गैर तरक्याती खर्चात में कमी और तरक्याती फंड्स बढ़ाने पर जोर। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी से पार्टी रहनुमाओं और अरकान कौमी असम्बली की अलग अलग मुलाकातें। मुल्की और इलाकाई सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, पार्टी बयानिया के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू। रुकन कौमी असम्बली कादर पटेल ने भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ पार्टी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। आगा रफ़ीउल्लाह ने क़यादत को अवामी मसाइल और मकामी सियासत पर पेशरफ से आगाह किया। मुलाकात करने वालों में कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह, बिलाल खान शेरपो और उमर फारूक होती शामिल। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने बजट में आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में टैक्स कटौती में खातिर खा कमी की जाए। बोले तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्द तहरीक करार देना UN चार्टर के खिलाफ है। पहलगाम के झूठ से भारत की इंतखाबी जीत के लिए जंगी हिकमत अमली नाकाम हुई। पंजाब में 19 से दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव का इम्कान है। 19 और 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री तक मामूल से ज्यादा रहने का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबे भर के कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं के 19 मई की शाम से पंजाब में दाखिल होने के इम्कानात हैं। अमरीकी सदर का दौरे मशरक़ी वस्ता, सऊदी अरब से दोहा पहुंच गए। ट्रंप का शाही महल आमद पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोहा पहुंचने पर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरक़ी वस्ता दौरे का मकसद इसराइल को साइड लाइन करना नहीं है। ये दौरा इसराइल के लिए भी अच्छा साबित होगा। दौरे का अहम मकसद शाम से पाबंदियां हटाना है। शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत के लिए शाम से पाबंदियां उठाई गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूं, ईरान के साथ एक मुआहिदा करना चाहता हूं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, जो मुमकिन हो सका करूंगा। तिजारत हमारी हुकूमत की तरजीह है। अमेरिका मशरिक़ी वस्ता में अमन की ख्वाहिश रखता है। पाकिस्तानी नजात कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट शफकत अली वफाकी वजीर बन गए। हालिया इंतखाबात के बाद शफकत अली कनाडा के शहर ब्रैम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को काबीना में शामिल कर लिया। शफकत अली ट्रेजरी बोर्ड के सदर मुकर्रर। 9 मुंतखब कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी ने काबीना अरकान की तादाद भी 39 से कम करके 29 कर दी। पाकिस्तानी किक बॉक्सर राबिया नूर ने बाकू में पहली इंटरनेशनल फाइट जीत ली। पाकिस्तानी बॉक्सर राबिया नूर ने वर्ल्ड ओहोस किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अजरबैजान के फाइटर मेमस्वा को शिकस्त दी। राबिया ने अजरबैजान के फाइटर को चौथे राउंड में शिकस्त देकर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। राबिया नूर ने कहा कि ये तमगा मेरे मुल्क, मेरे कोचेस, पाक फौज के नाम, शुहदा और तमाम लोगों के नाम है जिन्होंने मेरे सफर में मेरा साथ दिया।
ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की नजरें बड़े इवेंट पर लग गईं। अरशद नदीम एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के लिए पुरज़्म हैं। अरशद नदीम पंजाब स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कहते हैं 5 माह से सख्त मेहनत कर रहा हूं। ओलंपिक्स के बाद बड़ा इवेंट है, गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरज़्म हूं। एशियन चैंपियनशिप 27 से 31 मई तक कोरिया में होगी। डेविड वार्नर के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हील्स ने भी PSL 10 के बकिया मैचेस के लिए पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में एलेक्स हील्स ने कहा, इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रही। ये पहली टीम थी जिसके लिए मैं पाकिस्तान खेला और मद्दाहों की जानिब से जो सपोर्ट मिली वो नाकाबिले यकीन रही। पाकिस्तान वापसी पर खुश हूँ।